कैसे हो आप सभी लोग। कल हम लोग पढ़े थे 2.3 और आज हम लोग पढ़ेंगे 2.4। 2.3 का कल सभी सवालों को हल करा दिया गया था, आज 2.4 को हल करेंगे। ठीक है, आगे सवाल दिया है बोर्ड पे, हल करते हैं, देखते हैं। ये सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघातीय बहुपद के साथ दिए गए संख्या क्या उसके शून्यांक है। यदि है तो प्रत्येक स्थिति में ज्ञात कीजिए कि शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध को भी सत्यापित कर रहा है। ठीक है, जैसे सवाल दिया है बोर्ड पे, इसका पहला सवाल है एक्स स्क्वायर 2x की घात क्यूब प्लस 3x एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। देखने में भी ये त्रिघात लग रहा है क्योंकि इसके घात कितना है, 3 है। आप सभी लोगों को जो जब हम बहुपद स्टार्ट किए थे तो आप लोगों को बताए थे कि द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं, चरघातीय बहुपद किसे कहते हैं, तथा तथा एक और रैखिक बहुपद किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसको आगे हल करते हैं। मान लेते हैं कि पी एक्स बराबर 2x की घात क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 है। ठीक है, यदि ये शून्यांक है तो इसको फॉलो करना चाहिए। तो लिखेंगे, ये एक बार रखेंगे 1/2, 2 × 1/2 का होल स्क्वायर प्लस होल क्यूब 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 5 1/2 प्लस 2। अब ये देखो पी एक्स बाई 2 ऐसे चलता आएगा ये क्रम में, और ये देखो 2 × 1/8 हो जाएगा प्लस, और ये 1/4 हो जाएगा, ये 5/2 हो जाएगा प्लस 2 यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, पी एक्स बराबर 1/2 को एक बार क्या कर लेंगे, ये देखो ये 4 बार में कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2/1। सबका एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1 प्लस 1 ये माइनस 2 हो जाएगा प्लस 2 गुणे ये 4 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। आगे देखो क्या करना है, 1/2 ये चलते आएगा, ये देखो 1 प्लस 1 माइनस 5 दूनी 10 प्लस 4 दूनी 8, और पी एक्स बाई 1/2 इजकल टू, ये देखो एक है, ये भी एक है, ये 8 है। देखो प्लस वाला को एक साइड जोड़ेंगे और माइनस वाला को एक साइड रखेंगे। ठीक है, तो ये 1 2 2 और ये प्लस 8, तो कितना हो जाएगा 10, 10 माइनस 10, यहाँ पे 4 छूट गया था, अब लिखेंगे 10 माइनस 10 अर्थात, चूँकि ये 10 माइनस 10 बाई 4 अर्थात 0/4। और किसी भी संख्या से 0 में भाग देने पे 0 ही होता है। ठीक है, तो देखो ये अगर 0 आने का मतलब हुआ कि ये जो त्रिघातीय बहुपद है, जो इसका शून्यांक दिया है, जो संख्या दिया है 1/2 1 माइनस 2 में से 1/2 फॉलो कर रहा है, अर्थात यह सत्यापित कर रहा है कि मैं इसका शून्यांक हूँ। इसी प्रकार एक को देखेंगे। ठीक है, इसी प्रकार p बराबर 1 को लेके रखेंगे। ठीक है, 1 की घात क्यूब प्लस यहाँ पे 1 की घात स्क्वायर माइनस 5 गुणे 1 यहाँ पे प्लस 2। ठीक है, अब ये देखो p बराबर 1, ये हो जाएगा 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2। अब देखो इसके बाद क्या, देखो ये प्लस वाला है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो 2 2 4 1 5, 5 माइनस 5 बराबर क्या हो जाएगा 0, अर्थात एक भी फॉलो कर रहा है। ठीक ना, अब एक भी फॉलो कर रहा है। अब लिखेंगे एक बार पी एक्स बराबर -2 लेके, जो पी एक्स के बराबर जो है ना, अब एक बार -2 लिखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे 2 -2 की घात क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। ठीक है, यहाँ पे -2 हो जाएगा। ठीक है, -2 प्लस 2। ठीक है, समझ में आया। आगे देखो क्या करते हैं, -2 बराबर क्या हो जाएगा, अब देखो -2 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, -8 हो जाएगा। और ये देखो ये प्लस है ना, और इसका प्लस -2 का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, +4 आएगा। और ये माइनस और ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस, और 2 में 5 से 2 में गुणा करेंगे 10 आ जाएगा +2 x 2। अब ये देखो इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, -16 हो जाएगा। और गौर से देखो
ये 4 2 6 और 10 कितना होता है +16, अर्थात -16 और +16 मेरे क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, यानी 0, अर्थात -1/2 1/2 1 और -2 फॉलो कर रहे हैं, अर्थात दी गई त्रिघातीय बहुपद का जो संख्या दिया गया है 1/2 1 और -2 शून्यांक है। यदि शून्यांक है तो अब इसके गुणांकों के बीच का भी संबंध को सत्यापित कीजिए कि क्या यह दिए गए गुणांकों और शून्यांकों के बीच जो संबंध उसको भी स्थापित करता है कि नहीं करता है। तो आगे करते हैं, ठीक है, थोड़ा जगह मेरा छोटा है तो इसमें करेंगे, ठीक है। अब आगे देखो, आगे की प्रक्रिया क्या है, तो आप सभी को एक बार तुलना करेंगे। ये जो px है ना, क्या है, यही वाला तो है 2x² + x² - x + 2। इसको ना हम एक अन्य जो हम लोग का ये त्रिघातीय बहुपद के जो समीकरण होते हैं ना उससे तुलना करेंगे। तो होता है x³ तुलना करने पर, ठीक है। अब x² + bx², ये क्यूब है, ये स्क्वायर है, प्लस cx प्लस d, ठीक है। इससे तुलना करेंगे, ठीक है। तो अब देखो हमारा जो है a का मान आ जाएगा, a का मान कितना है हमारा 2 है, और b का मान हमारा कितना है 1 है, और c का मान कितना है हमारा -5 है, और d का मान कितना है हमारा 2 है, ठीक है, +2 है। ये यहाँ तक समझ में आया। तो अब यहाँ से आप लोग गौर से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आप लोगों को मालूम होगा जो अल्फा प्लस बीटा प्लस जो गामा का जो सूत्र होता है वो क्या होता है -b/a होता है, ठीक है। ये मालूम है कि नहीं आप लोगों को। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a। तो ये देखो -b/a, b कितना है हमारा 1 है ना, ये माइनस का चिन्ह, और ये कितना है अल्फा कितना है हमारा a कितना है, तो हमारा 2 है। तो हमें यहाँ से ज्ञात हो गया -b/a का मान। अगर ये मान ज्ञात हो गया, अब आगे फिर देखेंगे। अगर चूंकि हमें ये मान हमें अब वैसे ही एक बार अल्फा बीटा ले लेंगे, प्लस बीटा गामा ले लेंगे, प्लस गामा अल्फा ले लेंगे। तो इसका जो मान होता है ना c/a होता है, c/a होता है। अब चूंकि c/a होता है तो अब गौर से देखिए c का मान कितना है हमारा -5 है, -5 है ना, और a का मान कितना है हमारा 2 है। फॉलो कर रहा है ना ये जो, अभी आगे देखते जाइएगा। और अब देखिए अल्फा इंटू बीटा इंटू जो गामा बराबर क्या होता है -d/a होता है। क्या होता है -d/a होता है। तो ये देखो यहाँ पे लिख देंगे -d/, क्या होता है d का मान कितना है 2, ये माइनस का चिन्ह, और ये देखो a का मान कितना है 2, अर्थात ये कट के क्या आ जाएगा 1। ये समझ में आया। अर्थात जो दिया गया है -1/2 -5, और इतना आना चाहिए इन शून्यांकों से। कहा गया है इन शून्यांकों से, यदि इन तीनों का मान यदि हम इस पे रखें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पर, तो आना चाहिए -1/2 -5/2, और ये हो जाएगा -1 आना चाहिए, तभी जाके ये फॉलो करेगा, ठीक है। तो इसी को ऐसा छोड़ देते हैं, आगे हल करते हैं। देखो एक सवाल को हम यहाँ हटा देंगे। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू हमारा कितना है -b/a, ठीक है। -b/a के जब हम ये भी रख सकते हैं -1/2, ठीक है। अब देखो अल्फा का जो मान हमारा मान है अल्फा का एक बार कौन सा है 1/2, प्लस बीटा का मान कितना है और प्लस 2 बराबर b/a। अब ये देखो इन सब का एलसीएम क्या हो जाएगा, इन सब का एलसीएम हो जाएगा 2, 1 + 2
और ये देखो प्लस, ये माइनस हो जाएगा, माइनस 2 माइनस बी बाई ए। अब गौर से देखो, चूँकि ये माइनस हो जाएगा तो ये 3 और -2/2 अर्थात सॉरी ये 4 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -1/2। अभी तुमको b का मान कितना बार मालूम है, b का मान कितना -1/2, तो ये हो जाएगा -1/2। अब देखो -1/2 और इक्वल टू -1/2, तो ये जो दिया गया शून्यांक है ये भी तो फॉलो कर रहा है। अगर इस पे रखने पे -1/2 बराबर -1/2, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है -b/a, और माइनस बी बाई ए का मान कितना है -1/2, और शून्यांकों का मान रख के हम ज्ञात कर रहे हैं तो उसका भी मान आ रहा है -1/2। उसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का मान ज्ञात करेंगे तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कितना होता है, c/a होता है। ठीक है, और c/a का मान कितना है, यही पे हम लिख देते हैं -5/2, -5/2 है ना, और -5/2 आना चाहिए। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/2 गुणे बीटा का मान कितना है 1 प्लस बीटा इंटू गामा, तो 1 - 1/2 प्लस -2 इंटू 1/2 इजकल टू c/a। ठीक है, c/a। अब देखो ये हो जाएगा 1/2, और ये देखो तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -2, और यहाँ पे तोड़ेंगे तो -2/2, अर्थात ये कट के हो जाएगा 1 इजकल टू c/a। ठीक है, समझ में आइए। अब ये देखो 1/2 -2 -1, अब सब c/a, अब सबका एलसीएम हो जाएगा 2। अब गौर से देखो ये कट जाएगा 1, और ये 2 गुणे 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 गुणे 2। अब आगे एक लाइन और बढ़ा देंगे, ये हो जाएगा 1 - 4 -2 बराबर 2। अब ये देखो -4 और -2 कितना हो जाएगा -6, और ये 1, तो -6 में से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा -5/2, -5/2। देखो ये भी फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये जो हमारा c/a का मान है -5/2 वो भी फॉलो कर रहा है। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान कितना होता है -d/a होता है। ठीक है, तो अब हम चेक करेंगे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का भी मान आना चाहिए, कितना आया है 1 आया है ना, -1, तो -1 आना चाहिए। ठीक है, तो 1/2 इंटू 1, और ये -2 बाई -d/a। अभी देखो -1/2 गुणे 1, और ये अब गौर से देखो ना, इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/2 गुणे 1 गुणे -2 गुणा करेंगे तो देखो ये 1 यानी ये हो जाएगा -2/2 अर्थात -1। अब ये भी फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, c/a का फॉलो कर रहा है ना, c/a का जो मान है कितना है 1 है। उसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का भी मान आ रहा है 1, अर्थात दिया गया त्रिघातीय बहुपद का जो शून्यक है वो त्रिघातीय बहुपद का शून्यक है, तथा शून्यक तथा गुणांकों के बीच जो संबंध है उसको भी यह सत्यापित करता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। इसका दूसरा सवाल है, आप सभी को अभी दिखाते हैं, बताते हैं दूसरा सवाल। इसका दूसरा सवाल 2 नंबर, इसका सवाल क्या कह रहा है, वही कह रहा है, वही ज्ञात करना है, बस बहुपद का जो ढांचा होगा वो बदल जाएगा। ये हो जाएगा x³ माइनस, थोड़ा हम सवाल लिख लेते हैं, 4x² - 5x, ये +5x है, और ये -2 है, और जो इसका दिया है शून्यांक दिया है
2, 1, 1 दिया है, ये शून्यांक है और ये बहुपद है, ठीक है। तो पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, पी एक्स बराबर एक्स का क्यूब माइनस 4x² प्लस 5x-2 ये हो जाएगा, ठीक है। पारापरिक शून्यांक को हम ज्ञात करेंगे, ठीक है। एक बार रखेंगे, 2 रखेंगे, 2 को रखने पर तो ये हो जाएगा 2 का 4 गुणे 2 का स्क्वायर प्लस 5 गुणे 2 माइनस 2, ठीक है। समझ में आया, पी स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 8 माइनस 16 प्लस 10 माइनस 2, ठीक है। हाँ ठीक है, अब देखो अब क्या हो जाएगा, ये देखो कितना हो जाएगा 18, ये देखो माइनस 18 अर्थात 0, यानी 2 है जो इस बहुपद का, त्रिघातीय बहुपद का शून्यांक है। उसी प्रकार p बराबर 1 रखने पर, p बराबर 1 रखने पर, उसी प्रकार p बराबर 1 रखने पर x की घात क्यूब प्लस 5 सॉरी माइनस 4 की घात कितना हो जाएगा, ठीक है। आगे स्क्रॉल करते हैं, ये हो जाएगा 1, ये माइनस 4, 5 माइनस 2, ठीक है। इसका भी 0 आना चाहिए, देखो ये प्लस 5 और ये 6 हो जाएगा, और ये देखो माइनस 6 अर्थात ये भी आ जाएगा 0। उसी प्रकार देखो ये भी 1 है, ये भी 1 है, अर्थात जब इसको भी फिर उसी प्रकार लिखेंगे, उसी प्रकार p बराबर फिर 1 रखने पर तो वही आएगा कि नहीं आएगा, h भी 2 है, तो 1 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 2 अर्थात 6 माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये जो तीनों दिए गए संख्याएं हैं यह प्रदर्शित कर रहे हैं कि त्रिघातीय बहुपद का हम एक शून्यांक है, ठीक है। अब यदि शून्यांक है तो गुणखंडों के बीच संबंध को भी इनको सत्यापित करना चाहिए, तो चेक करते हैं। अब देखो पी एक्स बराबर क्या है, एक्स का क्यूब माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2, ये है ना। इसका तुलना हम कर देते हैं, तुलना करने पर किससे तुलना करेंगे हम, तो तुलना हम करेंगे ए एक्स के क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी से करने पर। हम इसका तुलना इससे करेंगे तो हमें क्या ज्ञात हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा, ज्ञात हो जाएगा 1, बी का मान हो जाएगा -4, सी का मान हो जाएगा 5 और डी का मान हो जाएगा -2, ठीक है। तो आप लोगों को बताए होंगे कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान होता है -b/a, अर्थात b का मान कितना है, पहले से माइनस है और ये हो जाएगा 1 अर्थात 4/1, ठीक है, यानी केवल 4, ठीक है। उसी प्रकार आप लोगों को बताए हैं बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू क्या होता है, c/a होता है। c का मान कितना है हमारा -2 और a का मान कितना है 1 है, तो ये हो जाएगा अर्थात -2। उसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान कितना होता है -d/a, तो डी का मान कितना, सॉरी 1 मिनट, सी का मान क्या है यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1/1 अर्थात ये हो जाएगा 1, ठीक है। अब ये देखो सी का मान ये हो जाएगा, डी का मान कितना है -2 और 1 अर्थात -2, ठीक है। चूंकि यहाँ पे देखो ये डी का मान पहले से ही है तो एक और माइनस लग जाएगा अर्थात +2 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि डी का मान होता है, सूत्र जो अल्फा इंटू बीटा का मान होता है -d/a होता है, ठीक है। अब देखो ये शून्यांक फॉलो करना चाहिए, इन शून्यांकों के बीच इन पे रखेंगे तो मान इतना आना चाहिए, तभी जाके यह संबंधों के बीच सत्यापित होगा, नहीं अर्थात अगर किसी भी शून्यांक नहीं होता है तो पूरे सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है। अर्थात ये कहलाएंगे कि शून्यांक अगर नहीं होंगे तो कहेंगे कि यह त्रिघातीय बहुपद के शून्यांक
नहीं है। अगर हो जाएंगे तो कहेंगे कि त्रिघातीय बहुपद का शून्यांक है। तो लेते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इजकल टू कितना होता है, -b/a होता है ना। तो देखो एक बार क्या रखेंगे, 2 + 1 + 1 इजकल टू क्या होता है, b/a होता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 4 आ गया, 4/a। तो अब देखो ये जो हमारा -d का मान है क्या 4 नहीं है, तो ये 4/1 है ना। देखो 4/1 आ गया ना, 4/1 अर्थात ये जो 2 है फॉलो कर रहा है। उसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होता है, c/a होता है ना। तो क्या रखेंगे, 1 बार 2/1 प्लस 1 गुणे 1 प्लस 2/1, तो ये हो जाएगा 2 + 1 + 2 अर्थात 5/, केवल 5 बार क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो क्या 5 नहीं आया है किसी में, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा इक्वल टू कितना है, c/a है ना। तो ये c का मान यहाँ पे हमसे मिस्टेक हुआ है। देखो c का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 होगा ना। हाँ तो 5 होगा, तो ये c का जो मान है यहाँ पे 5 होगा, 5/1 अर्थात ये 5 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 5/1। देखो ये भी फॉलो कर रहा है, अगर ये भी फॉलो कर रहा है तो ये भी शून्यांक होगा। उसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या हो जाएगा, -d/a हो जाएगा। 2 गुणे 1 गुणे 1 इजकल टू क्या हो जाएगा, d/a अर्थात 2 - d/2 अर्थात जो ये देखो 2 आया है ना, ये देखो 2 है कि नहीं है, +2 -d का मान है। अर्थात जो दिए गए जो संख्या है त्रिघातीय बहुपद के साथ, वह त्रिघातीय बहुपद के शून्यांक है। ठीक है, अतः 2,1,1 px का शून्यांक है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर पहला का दो सवाल थे। अब देखो दूसरा क्या कह रहा है, अभी आप लोगों को बताते हैं। सवाल पढ़ लेते हैं, लिख देते हैं बोर्ड पे ही। एक त्रिघातीय बहुपद प्राप्त कीजिए। एक त्रिघातीय बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यांकों का योग शून्यकों का योग कामा शून्य तथा 2 शून्यकों का योग, 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके योग, शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों के योग, उनके गुणनफलों का योग तथा आगे क्या कह रहा है, तथा तीनों शून्यकों का योगफल, तीनों शून्यकों का योगफल क्रमशः दिया है, क्या है, तो 2 - 7 - 14 क्या है, एक 2 है, एक -7 है, एक -14 है। ठीक है,
तो ये रहा हम लोग का सवाल। तो क्या कह रहा है, एक त्रिघातीय बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों का गुणनफल क्रमशः दिया है। ठीक है, तो ये देखो अब हमारा क्या है, ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना है, 2 है। और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का मान कितना है, -7 है। और देखो ये अल्फा इंटू बीटा प्लस अरे सॉरी इंटू गामा इजकल टू क्या है, -14 है। इन्हीं को लेकर हमें एक त्रिघातीय बहुपद ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलो इसको हल करते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इजकल टू क्या होता है सूत्र, -b/a होता है। ठीक है, अब रखेंगे 2 प्लस -7 प्लस -14 इजकल टू -b/a। ठीक है, तो ये 2 ये चूँकि खोलेंगे -7 -14 b/a। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा हो जाएगा ये माइनस और ये माइनस, यानी 14 और 7 21, 21 -21 तो डी बाई ए अर्थात ये हो जाएगा 19।